यार बथेरे मिल जांदे जन्नत कमाना औखा ये अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो खाइए। जी धोखा है, दुनिया धोखा है। आसाइशों की चाह से सब शुरू होता है, ख्वाहिशात है ना, हर चीज़ में जल्दी, इंसान को हर चीज़ में जल्दी है। फिर शौहर को यह हक किसने दिया कि वो औरत के साथ ज़्यादती करे, जो चाहे करे, है ना। इंसान को चाहिए कि थोड़े में गुजारा करे, शुक्र करे, सब्र शुक्र गुजारा, ये होना चाहिए ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है। मैं कभी ड्रामों पे बात नहीं करती, शायद ही किसी ड्रामे पे बात की हो, लेकिन ये जो एक ड्रामा अभी ख़त्म हुआ है जन्नत से आगे, ये मैं ज़रूर देखती थी और मैं कहती थी कि अब आगे क्या होगा और अब आगे क्या होगा, और इसलिए मैं देखती ही चली गई। शुरू से नहीं देखा लेकिन फिर सारा देखा, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है ना, इसकी जो कहानी है ये बड़ी दिल पे जाके लगती है, और मुझे लगता है कि ये घर घर की कहानी है। काफ़ी लोग इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, है ना। मेन तो इसमें मसला यही है कि हम जो है तो ख्वाहिशात बहुत बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और फिर हमसे कंट्रोल नहीं होती। एक टाइम ऐसा आता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ मिलती है ना, तो हम उस पर कनात नहीं करते, हम खुश नहीं होते, हमें बहुत सारा चाहिए और एक साथ चाहिए, और जो दूसरों के पास है वो चाहिए हर हालत में। तो कहानी ये है कि एक ख़ातून है, उसकी कहानी है, जो कि बाद में पता चलता है कि वो भी शुरू में गरीब सी थी, और फिर उसको शौक़ था, अच्छे खासे खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे थे, मगन थे, शादी हुई, बच्चा हुआ, उसके बाद जनाब ख़ातून जो है तो उसको थोड़ा थोड़ा सा लगा कि उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अमीर होती गई, बड़ा घर लिया, खूब उसमें चीज़ें डाली, और एक शोहरत के आला मुकाम पे पहुंच गई। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि मियाँ के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए, और मियाँ ने भी उसको डॉज देनी शुरू कर दी, धोखा देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसको उस तरह से उसके ख़्याल में टाइम नहीं देती थी, लेकिन उसका ख़्याल ये था कि मैं उसको टाइम भी देती हूँ और मैं उसको पैसा दे रही हूँ, ये मेरे दिए पे पल रहा है, जहाँ ज़रूरत है मैं दे रही हूँ, उसके बच्ची को पढ़ा रही हूँ, अच्छे स्कूल में डाल रही हूँ, उसे हर नेमत मुयस्सर है। तो शायद उसके जहन में ये नहीं आया कि ये ऐसे भी कर सकता है, तो शौहर तो कुछ भी कर सकता है और उम्र के किसी हिस्से में भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसको ये बात समझ नहीं आई, नहीं आती शायद ख़वातीन को समझ, है ना। वो बस दिल से चाहती हैं और फिर दिल से ही चाहती चली जाती हैं। लेकिन कहते हैं कि आदमी का एतबार नहीं करना, आदमियों से माजरत के साथ सारे ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ये हकीकत है। तो इसके साथ भी यही होता है कि जैसे जैसे ये अमीर होती है, अपने शो को चलाने के लिए मॉर्निंग शो की होस्ट होती है, और जैसे कि हो रहा है हमारे मॉर्निंग शोज़ में, क्या हमें कोई अच्छी बात बताई जाती है, हमें तो यही दिखाया जाता है कि उनके घर कैसे शानदार है, कैसे शानदार वो रहती हैं, कपड़े कैसे कैसे पहनती हैं, है ना। अंदर की कहानी तो पता ही नहीं है, बच्चों को कितना टाइम दे रही हैं, या मियाँ के साथ कैसे ताल्लुकात है, अच्छे भी होंगे, अच्छे भी रहते हैं, सारा कुछ है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट फिर बन जाता है कि ये लोग ऐसे ही हैं, ख्याल नहीं करती। बहरहाल ये कहानी है, और ये हकीकी कहानी भी हो सकती है किसी की, और हकीकत में भी ऐसा होता है। तो कहानी में फिर ट्विस्ट क्या आता है कि एक मेड को ये हायर करती है, और वो मेड जो है ना इसके घर की बस समझे कि करता धरता बन जाती है। अब वो पैसे भी चुराती है, अपनी चीज़ें उसमें से लेती है, ग्रॉसरी शॉपिंग करती है, तो वो भी अपने लिए करती है उसमें से। अब इसका एक और पहलू ये है कि उसकी माँ को पता चलता है कि ये सारा कुछ हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं उसको, अगर वो इतनी सारी चीज़ें दे रही है तो किधर से आ रही हैं, तो माँ नहीं पूछती, क्योंकि माँ को ये फ़िक्र होती है कि उसकी और बच्ची भी है, उसकी भी शादी करनी है, उसके लिए कहाँ से पैसे आएंगे, उसके लिए चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो ये चुरा चुरा के कपड़े भी लाती है, डेकोरेशन पीसीस भी लाती है, हर चीज़ लाती है, और माँ खुश होती है। माँ को पूछना चाहिए था ना, माँ ने नहीं पूछा, क्योंकि माँ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने ख़यालात हैं, अपनी परेशानियाँ हैं। बाप कभी कभी थोड़ा सा सोचता है, लेकिन वो भी सख्ती नहीं करता, माँ को कहता रहता है कि पता करो क्या वजह है, ये कहाँ से सारा कुछ आ रहा है। लेकिन खैर यहाँ पर भी हालात जो है ना कुछ सुधरते नहीं हैं, और ये आगे आगे बढ़ती चली जाती है। एक बड़ा प्यार करने वाला एक लड़का है जो इसका कज़न है, वो इससे शादी करना चाहता है, इनकी इंगेजमेंट हुई हुई है। इंगेजमेंट हुई है
لیکن یہ آہستہ آہستہ اس سے بھی متنفر ہوتی ہے کہ وہ تو مجھے موٹر سائیکل پہ لے کے جاتا ہے، میں تو اب گاڑی پہ جایا کروں گی، گاڑی اس کے لیے آتی ہے، پھر وہ ڈرائیور کو بھی جو ہے تو خاطر میں نہیں لاتی، گھر کے خانسامہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، اور کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیمروں کو بھی شاید کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہرحال پھر چھوٹی چھوٹی چوریوں سے جو ہے نا وہ ہوش پریشان تو ہوتی ہے، جنت اس کا نام ہے، جنت علی مرزا غالباً، تو وہ پریشان رہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ طریقے سے نا اگر فرض کیا کوئی سوٹ غائب ہو رہا ہے تو جب اس کو پتہ چل گیا تو یہ جا کے واپس لا کے طریقے سے رکھ دیتی ہے، کیونکہ اب اس کو چالاکیاں بھی آ گئی ہیں، اس کو طریقے بھی آ گئے ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ پھر طریقے بھی سیکھ لیتے ہیں، چالاکیاں سیکھ لیتے ہیں، دوسرے کو سمجھ کے چلنا سیکھ لیتے ہیں، تو اس نے بھی یہی کیا، اور جنت کو اس پہ بہت بھروسہ ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے میاں کے ساتھ حالات ٹھیک کرنے کے لیے باہر کے ملک جاتی ہے تو اس کے حوالے گھر کر جاتی ہے اور بچوں کو بھی، تو یہ اس دوران کسی اور کے ساتھ پیکیں بڑھاتی ہے، اور وہ جو اس کا خیر خواہ لڑکا ہوتا ہے، اس کا کزن ہوتا ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ بھٹکے بھی نہ اور ہماری شادی ہو جائے۔ یہ شادی سے بھی انکار کر دیتی ہے، لیکن اس دوران وہ جو دوسرا لڑکا ہوتا ہے جس نے شادی کے لالچ اور خواب دکھائے ہوتے ہیں، لالچی ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے نا نظر آ جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کا بھی معلوم ہو جاتا ہے اور وہ اس سے انکار کر دیتا ہے شادی سے، اس کو جنت جو ہے نا وہ پھر جاب سے بھی نکال دیتی ہے، تو کچھ نہ کچھ یہ کیمروں سے بھی پتہ چلتا رہتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جناب اس کی جو ہے نا ماں کو باپ کہتا ہے کہ بس اس کی وہیں پر شادی کرنی ہے، تو شادی سے انکار کر دیتی ہے نا، کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی وہاں پر، میں نے امیر جگہ پہ شادی کرنی ہے، بہرحال وہاں سے انکار ہو جاتا ہے، تو پھر شادی تو اس کی کر دی جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتی۔ بہت لمبی کہانی میں نے سنا دی، آپ لوگوں نے ڈرامہ تو دیکھا ہوگا، ایسی میں کیا سنا رہی ہوں۔ بہرحال درمیان میں جو اس کا میاں ہے نا جنت کا، وہ اس کو چیٹ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دوسری لڑکی سے بھی ملتا ہے، اس سے شادی کے جو ہے نا خواب بھی دکھائے ہوتے ہیں اور شادی کرنا بھی چاہتا ہے، اور یہاں جو ہے اس سے پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے، دوسری ایک شو کی ہوسٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا بنیادوں کو خراب کرنا شروع کرتی ہے، شہرت کو خراب کرتی ہے، تو ان دا اینڈ بس پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے چاہتی ہے کہ جو اس کی گھر کی کام والی ہے نا وہ اس کے شو میں آ کے بتائے، ہاں جی، کہ یہ بہت بری ہے، لیکن وہ آخر میں پھر نہیں بتاتی، اور اتنے میں ہوتا کیا ہے کہ درمیان میں اس کا جو میاں ہے نا اس کے سارے زیورات اور جو گھر میں پیسے ہوتے ہیں وہ چوری کر لیتا ہے اور الزام اس میٹ پہ لگا دیتا ہے۔ بہرحال ڈرامہ دیکھیے، اب کافی لمبی کہانی ہے، تو بس ان دا اینڈ کیا ہے کہ پھر وہ میڈ اور اس کا میاں تو ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارا دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اصل میں پیار محبت سے ایک ساتھ رہنا اور اچھا بندہ ملنا یہ جنت ہے۔ ہم اس دوزخ میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جنت ہے، جی ہاں، تو جنت تو ایک ہی ہے جو اوپر جا کے انشاءاللہ ملے گی اگر ہم یہاں پر اچھے کام کریں گے، ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو بہرحال پھر وہ آخر میں جو ہے نا وہ جو اس کا میاں ہوتا ہے، اس کو جو اس کی دوسری لڑکی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس سے انکار کر دیتی ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا، میں تو تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ تو پھر یہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، تو بیوی بھی جو ہے تو وہ کہتی ہے کہ بس اب تم جاؤ چھٹی کرو میں اپنے بچوں کو سنبھال لوں گی۔ تو سیکریفائز اس نے اتنا کیا، کوشش کی اپنے گھر کو بنائے، اپنی طرف سے تو یہ یہی کوشش کر رہی تھی، پیسہ دے رہی تھی، اور خوب بڑا گھر اور خوب اعلیٰ اسکول اور بڑی بڑی گاڑی اور نوکر چاکر، شاندار کھانا پینا، باہر کے ٹرپس، سب کچھ تھا، ایوری تھنگ واز دیئر، پر سکون نہیں تھا، پیار نہیں تھا، محبت نہیں تھی، اچھے اچھے خوبصورت کپڑے تھے، جی ہاں، شہرت تھی، شہرت کی بلندیوں پہ، لیکن ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اچھی چیز دیکھنی چاہیے، اچھے سوچ کے ساتھ زندگی کو لے کے چلنا چاہیے، تو ہی سکون ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے خاص طور پہ، ہم تو اس عمر میں پہنچ کے سمجھ گئے ہیں کہ زندگی کیا ہے، زندگی جو ہے تو بس دھوکہ ہے، فریب ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، نتھنگ ایلس۔ ہر موڑ پہ، ہر عمر پہ مختلف آزمائش ہے، اس عمر میں بھی آزمائشیں ہیں،
जब आप अकेले रह जाते हैं, वो बच्चे जिनके साथ आपने इतना प्यार मोहब्बत सब कुछ किया होता है, लेकिन वो उड़ जाते हैं। ये भी एक फितरत का निज़ाम है, और उड़ना भी ज़िंदगी में है, और अल्हम्दुलिल्लाह के उड़ जाते हैं, अपने अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ है, और ये भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हमने उनको अच्छी तालीम और तरबियत दी हो, टाइम पे उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाई हो, उन्हें बताया हो कि ये दुनिया क्या है, दुनिया में बहुत ज़्यादा मगन नहीं होता, नहीं होना, बिल्कुल सुकून नहीं है, वरना दुनिया में इतना काम करें कि जितना ज़रूरी है। अल्लाह को नहीं भूलना, अल्लाह ताला से लौ लगानी है। कुरान नमाज के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो फ़र्ज़ है, नमाज नहीं पढ़ते, इतनी सी चीज़ उनको लगती है बहुत बड़ा पहाड़। हालांकि आप वज़ू करें, एक दफ़ा आदत डाल लें, आप यकीन करें दुनिया में आपको ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। नमाज के बग़ैर सुकून नहीं आएगा, रात को नींद नहीं आएगी, दिन को चैन नहीं आएगा। वज़ू मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं होता, थोड़ी देर लगती है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। तो जिस चीज़ की हम आदत डालेंगे, अभी कुरान में मैं पढ़ रही थी तो उसमें था कि अल्लाह ताला कह रहे थे कि अगर तुम्हें दुनिया चाहिए ना तो मैं दे दूँगा, तुम जो चाहोगे मैं दे दूँगा। तो फिर ऊपर नहीं मिलेगा कुछ, जो जो चाहता है उसको वो मिल जाता है। तो जो ये लोग दुनिया कमा रहे हैं, जिनको दुनिया चाहिए, जिनको इक़्तिदार चाहिए, हाकिमियत चाहिए दुनिया में, तो मिल जाएगी। अल्लाह का वादा है, अल्लाह कहता है मैं दूंगा, मैं उसी चीज़ में आपको बढ़ावा दूंगा जो आप चाहेंगे। आखिरत मांगेंगे, जन्नत मांगेंगे, दोज़ख से बचाव मांगेंगे, तो वो भी दूंगा। तो उसके तरीके हैं, अल्लाह ताला ने हमें बताए हुए हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हुए हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें वो करना चाहिए ना, सुकून। और फिर माँ बाप को ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर वो कहीं से ऐसे पैसे ला रहे हैं जो कि आपको लगता है कि ये इसको नहीं लाने चाहिए थे, तो नज़र रखें, मालूम करें कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इसका काम क्या है। नज़र रखना हर उम्र में ये माँ बाप का फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम मालूम करें कि ये क्या कर रहा है। बड़ा करके अगर वो बरसरे रोज़गार हो गया है तो हमारा काम ख़त्म नहीं होता, असल काम तो तब शुरू होता है। हम देखें क्या कर रहा है बच्चा या बच्ची अपनी ज़िंदगी में। बच्चे कहते हैं ना हम बड़े हो गए, अब हम खुद कर लेंगे, वो कभी भी बड़े नहीं होते, माँ बाप हमेशा उनसे बड़े होते हैं, माँ बाप का तजुर्बा हमेशा ज़्यादा होता है। तो माँ बाप को चाहिए कि हाथ नहीं उठाना जी बिल्कुल, नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दुनिया धोखा है। बच्चे दुनिया के धोखे में पड़ जाएंगे और ऊपर को भूल जाएंगे, जो कि हमें नहीं भूलना, किसी सूरत नहीं भूलना। बस यही बात आज की। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुनिया के धोखे से बचाए रखे। अंदर कुछ ते बाहर कुछ, दुनिया ते आखिर धोखा ही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।